Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter Indian paintings from our series on art and culture. And today we're going to start with miniature paintings in India. Okay? So जो miniature paintings word है वो आया है word minimum से, जो कि एक Latin word है जिसका meaning है red lead paint. तो miniature minimum पढ़ के आपको लग सकता है कि this means a smaller size, which is also true, but जो origin of the word है वो उसका meaning है red lead paint, right? जब रेनेसां पीरियड की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे जो ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं उसको एलिमिनेट किया था, राइट? आप मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कैसे मिनिएचर पेंटिंग्स ड्रॉ की गई थी टू एक्सप्लेन टू कीप पीपल एंगेज्ड, राइट? अब अगर हम देखेंगे कि मिनिएचर पेंटिंग्स किसी पेंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग बोलने के दो प्री कंडीशंस क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली प्री कंडीशन है कि वो 25 स्क्वायर इंचेस से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 25 स्क्वायर इंचेस से कम होनी चाहिए, और जो सब्जेक्ट है उसमें उसका जो साइज है, उसका जो प्रोपोर्शन है, जो पूरी पेंटिंग की एक्चुअल साइज है उससे 1/6 होना चाहिए, 1/6 या 1/6 से कम, बट उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये दो प्री कंडीशंस है टू कॉल अ पेंटिंग अ मिनिएचर पेंटिंग. सो द साइज ऑफ द पेंटिंग शुड नॉट बी मोर देन 25 स्क्वायर इंचेस एंड ऑल्सो द सब्जेक्ट should cover 1/6 of the actual size of the painting or less, right? ये जो पेंटिंग्स हैं इन्होंने ऑफ कोर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स को इल्यूमिनेट किया, उसके साथ साथ ये स्मॉल थी, डिटेल्ड थी. आपको नजर आएगा कि ये पेंटिंग स्मॉल तो थी बट इनकी इंट्रिकेसीज वो आपको देखने में मजा आने वाला है आगे. ऑल्सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वेन एवर वी आर डूइंग अ टॉपिक, प्लीज गो टू गूगल सम ऑफ दीज पेंटिंग्स एंड वॉच एंड see them so that you can remember more about them, right? जो ये पेंटिंग्स थी मिनिएचर पेंटिंग्स, मोस्टली उनमें आप देखेंगे कि अगर आप कोई फिगर देख रहे हैं तो वो उनकी एक साइड प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल है, उसमें देखेंगे उस फिगर की जो वेस्ट है वो काफ़ी स्लिम है, नोज आपको काफ़ी पॉइंटेड नजर आएगी, ठीक है, और आईज जो हैं वो काफ़ी बल्जिंग होंगी. आप बहुत सारी पेंटिंग्स देख सकते हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा, राइट? कि मिनिएचर साइज पेंटिंग्स आप किसी के घर जाते होंगे आपको देखने को मिलता होगा. ऑब्वियसली वो अभी उस टाइम की पेंटिंग्स नहीं है बट इंस्पायर्ड है, तो आपको देखने को मिलेगा एक साइड प्रोफाइल है, बल्जिंग आईज है, स्ट्रेट पॉइंटेड नोज है, स्लिम वेस्ट है ऑफ द फिगर. जब आप राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स देखेंगे तो आप देखेंगे जो कलर ऑफ द स्किन है वहाँ पे ब्राउन यूज की गई है. जब आप मुगल पेंटिंग्स देखेंगे तो जो कलर ऑफ द स्किन है वो काफ़ी नो फेयर कंसिडर आप कर सकते हैं उन कलर्स को जो यूज़ किया गया है टू डिपिक्ट मुगल फिगर्स, राइट? ये थोड़ा सा डिफरेंस है राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग और मुगल पेंटिंग्स में. बाय द एंड ऑफ द चैप्टर हम डिटेल में देखने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स एंड मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स. अगर आप डिवाइन फिगर्स की बात करें, जैसे कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण की आप पेंटिंग देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप डिवाइन ब्लू कलर यूज हुआ है. ऑफ कोर्स आपको ये बात पता होगी, इसमें इट्स अ नो ब्रेनर, ब्लू कलर से कृष्ण जी को वहाँ पे कलर किया गया है, राइट? वुमेन की अगर आप बात करें इन पेंटिंग्स में तो द हेयर, लॉन्ग हेयर दिखाया गया है, आईज और कलर, आईज का कलर और हेयर का कलर जो है वो ब्लैक दिखाया गया है. वेरी इंडियन टच टू द पेंटिंग्स, राइट? तो अर्ली मिनिएचर की बात करते हैं. स्मॉल होती थी, माइन्यूट डिटेल्स होते थे. मैंने आपको पहले ही बताया कि इंट्रिकेसीज आपको देखने को मिलेंगी, डिटेल्ड पेंटिंग्स थी, राइट? अगर आप देखिए क्यों बनाई जा रही थी, मैंने आपको बताया था मैन्युस्क्रिप्ट्स को एलिमिनेट कर रही थी. उसके अलावा आप देखेंगे कि ये या तो बुक्स, एल्बम्स पे बनाई जा रही थी, राइट? इसके अलावा पेरिशेबल मटेरियल पे बनाई जा रही थी, लाइक पाम लीव्स, क्लॉथ पे पेंट हो रही थी, राइट? तो आपको मिनिएचर पेंटिंग्स कहाँ कहाँ देखने को मिल रही हैं? पाम लीव्स में, क्लॉथ में, पेरिशेबल मटेरियल, राइट? बुक्स एंड एल्बम्स में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में, करेक्ट? यहाँ आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिल रही हैं. ये मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं वो एक्चुअली एक रिएक्शन था. रिएक्शन टू व्हाट? रिएक्शन टू द इनॉर्मस वॉल पेंटिंग्स. जो इनॉर्मस वॉल पेंटिंग्स के बारे में हमने पढ़ाई की, उनके अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट बट लाइक एन ऑफ शूट ऑफ दीज इनॉर्मस वॉल पेंटिंग्स, राइट? उनके रिएक्शन, उस पेंटिंग्स को देख के जो रिएक्शन आपका आता है, कि हमें एक स्मॉलर पेंटिंग की भी ज़रूरत है और वट एवर, राइट? तो उस वजह से ये मिनिएचर
पेंटिंग्स आई। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कि अगर आप समटाइम्स यू वॉच अ मूवी विच इज 4.5 hours लॉन्ग मूवी, राइट, उसके बाद वो आप देखेंगे अभी 3.5 hours की मूवीज, देन 2.5 hours, बट आपको बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फिल्म्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे 20 मिनट की एक स्टोरी लाइन है, राइट। तो जो ये शॉर्ट फिल्म्स हैं वो एक्चुअली आप देखेंगे इंस्पायर्ड है, एक रिएक्शन है टू लॉन्गर वर्जन ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पे आपको देखेगा कि जो ये वॉल पेंटिंग्स थी बड़ी, उनका उनकी तरफ जो रिएक्शन हुआ उसकी वजह से डेवलप हुई है मिनिएचर पेंटिंग्स। और कब डेवलप हुई होती हुई नजर आ रही है, एट्थ से लेके 12th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वो मिनिएचर पेंटिंग्स नजर आएंगे, राइट। सो 8th to 12th, राइट, सेंचुरी, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 मेजर स्कूल्स हम देखेंगे। सेकेंड स्कूल का मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, बट जो फर्स्ट स्कूल है वो है पालास, ठीक है। पाला स्कूल की जो पेंटिंग है वो मिनिएचर पेंटिंग्स है। पाला कहाँ पर थे आपको पता होना चाहिए। आगे हम देखने वाले इन द नेक्स्ट स्लाइड की पाला कहाँ पे है। अगर आपको नहीं पता है प्लीज सर्च ऑन गूगल राइट नाउ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो कि पाला डायनेस्टी कहाँ की है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे पीरियड ऑफ पेंटिंग्स या डायनेस्टी का पीरियड आप देखेंगे 750 से लेके 1150 एडी तक, राइट। 750 से लेके 1150 एडी तक पाला डायनेस्टी का आप देखिए टाइम पीरियड जब आपको पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं। ये जो पेंटिंग्स हैं ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स का पार्ट थी। मैंने आपको बताया कि कैसे ये पाम लीव्स पे बनाई जाती थी, वेलम पेपर पे बनाई जाती थी, पेरिशेबल मटेरियल, राइट। वेलम पेपर, पाम लीव्स, राइट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का पार्ट रही हैं। पाला डायनेस्टी अगर आपको किसी को भी हल्का सा भी आइडिया तो आपको पता होगा कि बुद्धिज्म से एसोसिएटेड डायनेस्टी है, राइट। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है इसको बेसिकली यूज करते थे, इन पेपर्स पे ये पेंटिंग्स को बनाते थे, राइट। वेलम पेपर पे बनाते थे या फिर अदर चीज़ों पे इनको बनाया जाता था, राइट। सिनस लाइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सिनस लाइंस है कि कर्व्ड लाइंस, बेसिकली इन शॉर्ट कर्व्ड कॉम्प्लेक्स लाइंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सबड्यूड टोन्स ऑफ बैकग्राउंड इमेजरी, जो बैकग्राउंड इमेज जो था वो काफ़ी सबड्यूड था, ठीक है। तो एक यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए 750 से लेके 1150 एडी, पाला डायनेस्टी, बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो ड्रॉ करते थे ये पेंटिंग्स, राइट। पाम लीफ वेलम पेपर यूज होता था फॉर ड्राइंग, राइट। आपको यहाँ पे सीनस लाइंस देखने को मिलेंगे, मतलब कर्व्ड कॉम्प्लेक्स लाइंस यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी सबड्यूड है, उसका टोन, जो बैकग्राउंड इमेजरी है उसका, राइट। अगर आप इसका देखेंगे कि यहाँ पे क्या ड्रॉ हो रहा है तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे लोनली सिंगल फिगर्स बहुत कॉमन थे, राइट। लोनली सिंगल फिगर्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, राइट। जो ग्रुप पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी रेयर थी। तो सिंगल फिगर्स, राइट, ग्रुप पेंटिंग इज़ वेरी रेयर, राइट। कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत सिंपल है। जो बैकग्राउंड है, टोन इमेज, बैकग्राउंड इमेजरी का जो टोन है वो काफ़ी सबड्यूड है, राइट। इन योर फेस नहीं है, राइट। सीनस लाइंस यूज हो रही हैं, राइट। कौन इसको पेट्रोनाइज कर रहा है? पाला डायनेस्टी पेट्रोनाइज कर रही है। तो वेरी इजी टू रिमेंबर कि जो रूलर्स हु फॉलोड बुद्धिज्म और हु पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म वो इस आर्ट को पेट्रोनाइज कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे अगर आप एसोसिएट कर पाए कोई स्कूल बुद्धिज्म का तो आपको वज्रयान स्कूल बुद्धिज्म का यहाँ पे एसोसिएट होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, वज्रयान बुद्धिज्म, राइट, क्लियर। पाला डायनेस्टी के बारे में हम करने वाले हैं व्हेन वी स्टार्ट मिडीवल हिस्ट्री, तब हम पाला डायनेस्टी करेंगे। हम शुरू ही पाला से करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। गुर्जरा, प्रतिहारा, पालास एंड राष्ट्रकूट्स। नेक्स्ट ये आपको एक पेंटिंग यहाँ पे अगर आप देखें पाला डायनेस्टी की, कैसे ये ऑलरेडी जो यहाँ पे टेक्सचुअल टेक्स्ट है उसकी पार्ट है ये पेंटिंग, राइट। बैकग्राउंड इमेजरी आप देखने की कोशिश कीजिए, राइट। जो स्ट्रक्चर्स हैं आप उसको देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। लाइंस को देखने की कोशिश कीजिए, राइट, ओके। धिम्मन और विटपाल ये प्रोमिनेंट पेंटर्स थे,
ठीक है, धिम्मन एंड विटपाल। ओके, तो पाला डायनेस्टी, अब हम देख लेते हैं कि पाला डायनेस्टी रीजन्स जो है किस किस तरफ है। ईस्टर्न रीजन्स है तो पाला डायनेस्टी ऑल्सो बिहार, राइट, वेस्ट बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो सेंटर्स हैं ये काफ़ी फ्लरिश हुए विद दीज टाइप ऑफ पेंटिंग्स, राइट, राइट। बिहार रीजन, वेस्ट बंगाल रीजन, नेपाल रीजन, बांग्लादेश रीजन, राइट। अगर आप महायान टेक्स्ट्स की बात करें, महायान बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, तो आपको यहाँ पे जातक टेल्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। कौन सी ये बुक्स हैं, कौन सी ये टेक्स्ट्स हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। महायान टेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको याद रखने के लिए, वो है अष्ट सहस्रिका, अष्ट सहस्रिका प्रज्न परमिता, राइट, अष्ट अष्ट सहस्रिका प्रज्न परमिता, राइट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट महायान बुक टेक्स्ट, ठीक है। अष्ट सहस्रिका प्रज्न परमिता, ठीक है, मतलब है द परफेक्शन ऑफ विजडम इन 8000 वर्सेस। ओके, कूल, इजी। जातक स्टोरीज में आपको देखने को मिलेंगी। वज्रयान सेक्ट जो है जातक स्टोरीज को जो दर्शा रहा है, वहाँ पे आपको कुछ जो टेक्स्ट बुक्स जो टेक्स्ट हैं वज्रयान सेक्ट की, वो हम देख लेते हैं। पंच रक्षस, राइट, यानी कि द 5 प्रोटेक्टिव गॉडेसेस, राइट। करंदा व्यूह सूत्र, राइट, एंड काल चक्र तंत्र, काल चक्र तंत्र, करंदा व्यूह सूत्र एंड पंच रक्ष, राइट। ये आपको वज्रयान सेक्ट में देखने को मिलेगी। आप 2-3 बार इसको देखेंगे इस वीडियो को तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, नहीं तो आप इसको एक बार लिख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो ये जो इस टाइप की पेंटिंग है, जो पाला स्कूल की जो पेंटिंग्स हैं, वो कहाँ कहाँ किस रीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे? बिहार में, वेस्ट बंगाल में, नेपाल में, बांग्लादेश में, राइट। और जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे पढ़े महायान टेक्स्ट एंड वज्रयान टेक्स्ट, तो वो आप देख सकते हैं कि कौन सी टेक्स्ट में यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये लार्जली कौन प्रोड्यूस करता था? पाला पेट्रोनाइज महाविहारास, राइट। जो ये मोनास्टिक सेंटर्स थे लाइक विक्रमशिला, नालंदा, कुर्कीहर, ये जो आपको रीजन्स मिलेंगे, राइट। आप इन मैप में इनकी पोजीशंस देखिए, वैसे आपको पता होगा, आई एम प्रीटी श्योर। बट जो ये महाविहारास थे, जो ग्रेट मोनास्टिक सेंटर्स थे, राइट, वो पेट्रोनाइज करते थे ये इस टाइप की मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो विक्रमशिला, नालंदा, कुर्कीहर जो है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट। कुर्कीहर, नालंदा, विक्रमशिला, ओके। हाँ, अब आप देखेंगे कि ये जो पेंटिंग्स है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही नहीं, बट भूटान, नेपाल, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स लाइक म्यांमार, थाईलैंड, जहाँ पे बुद्धिज्म गया वहाँ वहाँ पे ये गई। तो बुद्धिज्म जैसे जैसे स्प्रेड हुआ वहाँ वहाँ पे आपको ये पेंटिंग्स जो है जाती हुई नजर आ रही हैं, राइट। जैसे भूटान, नेपाल, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स लाइक म्यांमार एंड थाईलैंड, राइट। मिशनरीज और स्कॉलर्स यहाँ पे जो हम बात करेंगे, जैसे अतीशा, इन्होंने जो पेंटिंग्स हैं या फिर जो बुद्धिज्म उसको डिसमिनेट करने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट। सो अतीशा इज वन ऑफ द स्कॉलर्स एंड मिशनरीज, राइट। तो ये रीजन्स गए पाला एम्पायर से, राइट। पाला एम्पायर से ये लोग इन रीजन्स में गए और उसके बाद ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेके गए, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को स्प्रेड किया, राइट। तिलोपा इज ऑल्सो वन ऑफ दीज, अतीशा, तिलोपा, राइट, राइट। शांता रक्षिता, राइट। तो अतीशा, शांता रक्षिता, तिलोपा, ये कौन है? इनको आप मिशनरी स्कॉलर्स हैं जो पाला डायनेस्टी से फिर बाकी जगहों पे गए जहाँ पे इन्होंने ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को साथ में लेके गए और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो आर्ट फॉर्म है वो स्प्रेड हुआ, राइट। शांता रक्षिता, तिलोपा, अतीशा। रीजन्स हमने देख लिए, मेन रीजन्स आप देख सकते हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश, राइट। उसके बाद फर्दर वो स्प्रेड हुई हैं तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, जहाँ जहाँ मिशनरीज
गए। ठीक है, मोनास्टिक सेंटर्स जिन्होंने इनको पेट्रोनाइज किया वो थे विक्रमशिला, नालंदा एंड कुर्कीहर। ठीक है, महाविहारज, राइट। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप, जो हमने एस्टैब्लिश किया था कि हम आज दो टाइप के स्कूल्स पढ़ने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट स्कूल जो हमने पढ़ा था वो था पाला। अब जो हम सेकंड स्कूल पढ़ने वाले हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए वो है अपाभ्रंशा, राइट। अभी हमने जो पढ़ा था पाला वो हमने ईस्टर्न साइड पढ़ा था, राइट। अपाभ्रंशा की जब हम बात करेंगे तो आप देखेंगे इनकी ओरिजिन जो है गुजरात मेवाड़ रीजन है ऑफ राजस्थान। सो गुजरात रीजन एंड मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान, तो ये वेस्टर्न इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। वो हमने 750 से लेके 11 समथिंग एडी, 11 समथिंग, आई थिंक इट वाज 1150, राइट, या 750 से लेके 1150 एडी तक हमने ये रीजन देखा था, पालर पेंटिंग्स के बारे में देखा था। यहाँ पे हम देखेंगे 11th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक। वहाँ हमने पाला पेंटिंग्स जब देखी थी तो हमने देखा था कि बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस था। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इन्फ्लुएंस है वो था जैन पेंटिंग्स का। तो वो था ईस्टर्न इंडिया, ये है वेस्टर्न इंडिया, राइट। यहाँ पे हम गुजरात मेवाड़ रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैन पेंटिंग्स हैं। जैन पेंटिंग्स जो है इनिशियली पाम लीव्स में बनाई जाती थी। पाम लीव्स के बाद वो लेटर जो है वो पेपर पे इसको बनाने लगे, पाम लीव्स की जगह। ठीक है, जब ये जैन पेंटिंग्स को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक्चुअली में कोई डिफरेंट स्टाइल नहीं था। जो ये मुरल पेंटिंग्स थी उनका ही ये स्मॉलर साइज था। ठीक है, स्मॉलर साइज था। ऐसा जो मुरल पेंटिंग्स होती थी एक्चुअल में वो ही सिमिलर स्टाइल था, बट छोटे में बनाया गया था फॉर बुक्स, फॉर इलस्ट्रेशंस इन बुक्स। जब आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रोमिनेंट यहाँ पे आपको जो कलर्स देखने को मिलेंगे, आप देखेंगे रेड, येलो, ऑचर, ठीक है, और ब्राइट गोल्ड कलर, ये आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो ये पेंटिंग्स जो है कोई डिफरेंट स्टाइल नहीं था, मुरल पेंटिंग्स का ही स्मॉलर साइज था ये, राइट। ऑल्सो अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको जैन पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। लेटर पीरियड में हमको यहाँ पे वैष्णव स्कूल भी देखने को मिलता है। ठीक है, वैष्णव स्कूल की जब हम बात करते हैं तो टू इम्पॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। वैष्णव स्कूल की जो दो इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है वो है सेक्युलर लव एंड कॉन्सेप्ट ऑफ गीता गोविंद। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं वैष्णव स्कूल की तो यू टॉक अबाउट गीता गोविंद एंड सेक्युलर लव, राइट। अगर आप में से किसी को भी मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है और या तो मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन रेफर टू नितिन सिंघानिया। ठीक है, नितिन सिंघानिया को रेफर कीजिए। मैं और भी दूसरे सोर्सेज से आपको पढ़ा रही हूँ, बट मेन जो आपका कंटेंट है जिस क्रोनोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं दैट इज नितिन सिंघानिया, राइट। ये आपको पेंटिंग्स नजर आएंगी, देखिए अपाभ्रंशा स्कूल की। ठीक है, तो जैसे मुरल पेंटिंग्स होती थी उन्हीं का स्मॉलर ये वर्जन है फॉर इलास्ट्रेशन इन बुक्स, राइट। जो यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपके नितिन सिंघानिया में क्लियरली दिए हुए हैं, तो आपको देखेंगे कि फिश शेप्ड बल्जिंग आईज थी, दिख रही है फिश शेप्ड बल्जिंग आईज, राइट। अपाभ्रंशा स्कूल में पॉइंटेड नोज थी, देखिए, ठीक है, डबल चिन थी, ठीक है, पॉइंटेड नोज, फिश शेप्ड बल्जिंग आईज, डबल चिन। दे ट्राइड टू मेक एंगुलर फेसेस, ठीक है, थर्ड और फोर्थ प्रोफाइल में एंगुलर फेसेस बनाने की कोशिश करते थे। दो आप देखेंगे कि जो पेंटिंग में आप देखेंगे कि जो फिगर्स है उनकी ऑर्नामेंटेशन तो है काफ़ी केयरफुली आप ऑर्नामेंटेशन इनकी देख सकते हैं कि बनाई गई है, लेकिन ये फिर जो पिक्चर है जो जो फिगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, फिश शेप्ड बल्जिंग आइज, pointed nose, double chin, angular faces in third and fourth profile, stiff figures, even the ornamentation is carefully done. ठीक है, figures are stiff and ornamentation is also carefully done, right.
आप फीमेल फिगर्स को यहाँ पे देखेंगे तो यू सी दैट द हिप्स आर एनलार्ज्ड एंड द ब्रेस्ट्स आर ऑल्सो एनलार्ज्ड, राइट. एनिमल एंड बर्ड जो फिगर्स हैं यहाँ पे, दे आर रिप्रेजेंटेड एज टॉयज. ओके, जो एनिमल और बर्ड फिगर्स हैं यहाँ पे टॉयज की तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं. ठीक है. यूजुअली स्टिफ फिगर्स, ऑर्नामेंटेशन इज केयरफुली डन, डबल चिन, एंगुलर फेसेस, पॉइंटेड नोज, फिश शेप्ड बल्जिंग आईज, राइट. जो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने को मिलेगा वो है कल्पसूत्र. ठीक है. एंड कल्काचार्य कथा of the 15th century. कल्पसूत्र एंड कल्काचार्य कथा फ्रॉम द 15th century. ठीक है. आपको मैं बता चुकी हूँ कि जैनिज्म से इन्फ्लुएंस था. वेस्टर्न इंडिया के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे प्रोमिनेंट जो आपको डायनेस्टीज इसको पेट्रोनाइज करते हुए नजर आ रही हैं वो है चालुक्याज ऑफ गुजरात और द सोलंकी who ruled Gujarat and parts of Rajasthan and Malwa. चालुक्य और द सोलंकी. इंपॉर्टेंट, राइट. राइट, चालुक्याज और सोलंकी. रीजन आपको पता है वेस्टर्न इंडिया है, राइट. कल्पसूत्र का हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, कल्काचार्य कथा का एग्जाम्पल देख चुके हैं, राइट. ठीक है. कल्काचार्य कथा, कल्पसूत्र, राइट. संग्रहणी सूत्र, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, संग्रहणी सूत्र, राइट. या फिर उत्तर ध्यान सूत्र. ठीक है.